नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखना। आज की वीडियो में आपको मैं कथा के अनुसार एक बात बताऊंगा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। हम हरेक औरत, हरेक नारी को ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि अपने पति को छोड़कर दूसरों पर आकर्षित होना। उसका कैसे पता करें, कैसे पता लग सकता है कि ये औरत दूसरों पर आकर्षित हो रही है अपने पति को छोड़कर, कैसे उसका पति इस बात का पता लगा सकता है। और साथ में हम बात करेंगे क्या ये सही है या फिर गलत है, ताकि आप सबको संतुष्ट हो जाएं कि बात क्या है। हम आपको पूरी बात एक कथा के माध्यम से समझाएंगे, तो आखिर तक जरूर बने रहें। नारद मुनि, जो कि ब्रह्मा के पुत्र और विष्णु के परम भक्त हैं, अपने तप और संयम से बहुत प्रसिद्ध हैं। वे निरंतर हरि का नाम जपते रहते हैं, ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते हैं। नारद मुनि ने अपने जाप, ज्ञान और भक्ति के बल पर तीनों लोकों में सम्मान अर्जित किया है। एक दिन नारद मुनि को अपने तप और संयम का गर्व हो गया, यानी कि उन्हें घमंड हो गया। उन्हें यह आभास हुआ कि वे काम, क्रोध और मोह से ऊपर उठ चुके हैं। यह अहंकार उनके मन में गहराई में बस गया। उन्होंने यह मान लिया कि अब कोई भी उन्हें संसारिक आकर्षण में नहीं फंसा सकता। भगवान विष्णु, जो कि नारद मुनि की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे, उनके इस प्रकार अहंकार को देखकर चिंतित हो गए। विष्णु जी जानते थे कि अहंकार किसी भी साधक के लिए हानिकारक होता है। यदि किसी के भीतर भक्ति और ज्ञान में घमंड आ जाए तो वह उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा बना सकता है। इसलिए भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद मुनि को उनके अहंकार से मुक्त करना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति का उपयोग कर एक सुंदर नगर की रचना की जो अत्यंत आकर्षण था। उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी को भी उत्पन्न किया जिसका नाम था विषपमोनी। वह उस नगर के लोग कहते थे कि विषमोनी का सौंदर्य अद्वितीय है, उसके सुंदरता के बराबर कोई भी नहीं है। वह किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। नगर के राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योग्य वर को चुनने का अवसर मिलेगा। नारद मुनि, जो तीनों लोकों में विचरण करते थे, उस नगर से गुजर रहे थे। उन्हें विषमोनी के सुंदरता की चर्चा सुनी। उन्होंने सोचा कि यह राजकुमारी कैसी होगी जो इतनी सुंदर है कि सभी उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसके मन में राजकुमारी को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे नगर के अंदर चले गए। जब नारद मुनि ने राजकुमारी को देखा तो वे उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। यह उनके लिए एक नया भाव था, क्योंकि वे अब तक ऐसी किसी मोह माया से परे थे और इतनी सुंदर कभी उन्होंने स्त्री देखी भी नहीं थी। पहली बार प्रेम का आकर्षण का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा यदि राजकुमारी उनसे विवाह कर ले तो यह उनके सौभाग्य की बात होगी। परंतु उन्हें चिंता हुई कि राजकुमारी उन्हें वर के रूप में पसंद करेगी भी या फिर नहीं। उन्होंने विचार किया कि उन्हें ऐसा रूप धारण करना चाहिए जो राजकुमारी के मन को आकर्षित कर ले। इसलिए नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना की और ऐसा रूप प्रदान करे जिससे राजकुमारी उन्हें अपना पति चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की यह बात सुनी और मुस्कुराए। वे जानते थे नारद का अहंकार उन्हें इस अवस्था तक ले आया है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक वानर यानी कि बांदर का चेहरा प्रदान कर दिया। परंतु नारद मुनि ने इस परिवर्तन से अनजान थे। आत्मविश्वास से भरे हुए नारद मुनि स्वयंवर में पहुंच गए। वहां पर अन्य राजकुमारों के साथ बीच ग्रहण किया स्थान स्वयंवर का आयोजन
धूमधाम से हुआ। राजकुमारी विषमोनी हाथ में वरमाला लिए सभी राजकुमारों को देख रही थी। जैसे ही उनकी दृष्टि नारद मुनि पर पड़ी तो वह अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाई और उसने नारद मुनि को अनदेखा कर किसी दूसरे राजकुमार को अपनी वरमाला पहना दी। अब क्या हुआ? अब नारद मुनि सोचने लगे कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। राजकुमारी ने मुझे अनदेखा किया और सुंदर योग्य राजकुमार को वरमाला पहना दी। नारद मुनि ने यह दृश्य देखा तो अपना अपमान महसूस किया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमारी उन्हें अनदेखा क्यों किया। जब उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा तो उन्हें भयंकर सत्य का पता चला। उनका चेहरा वानर के समान हो चुका था। उन्हें विष्णु जी पर क्रोध आया क्योंकि उन्हें विष्णु जी से सुंदर रूप की प्रार्थना की थी। विष्णु ने उन्हें वानर का चेहरा दे दिया। नारद मुनि ने यह अनुभव किया कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। आहत और अपमानित नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे बहुत क्रोध में और कहा, हे नारायण, आपने मुझे यह रूप क्यों दिया? मैंने आपसे सुंदर रूप का आशीर्वाद मांगा था ताकि मैं राजकुमारी का दिल जीत सकूं। आपने मुझे वानर का चेहरा क्यों दिया? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुमने तप और संयम का गर्व किया था, अहंकार किया था और तुमने सोचा था कि मैं मोह और आकर्षण से ऊपर हूँ, परंतु यह तुम्हारा अहंकार था जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने केवल तुम्हें यह दिखाने के लिए यह रूप दिया कि मोह और अहंकार में फंसने से कैसे सच्चा मार्ग भटक सकता है। भगवान विष्णु से ने समझाया, तुम्हारे पास ज्ञान, तप और भक्ति का बल है, परंतु यह अहंकार तुम्हारी भक्ति को कमजोर कर सकता है। मोह में फंसकर तुमने यह सोच लिया तुम्हें राजकुमारी का प्रेम चाहिए, परंतु यह माया का भ्रम था। सच्चा सुख और संतोष उसी में है जो अपने कर्तव्यों का पालन करे। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि का मोह अहंकार टूट गया। उन्हें समझ में आया उनका आकर्षण और मोह केवल एक माया थी। भगवान विष्णु ने यह सब उन्हें एक सबक सिखाने के लिए किया। उन्होंने भगवान से माफी मांगी, अपना अहंकार त्याग दिया। नारद मुनि ने यह वचन लिया कि फिर कभी भी वह मोह में नहीं फंसेंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में मोह आकर्षण हमें फंसाने के लिए आते रहेंगे, लेकिन आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपको उससे भटकना नहीं चाहिए। अगर आप किसी की पत्नी हैं तो आपके अपने पति के अधिकार आप पर हैं। अगर आप किसी अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द को देखेंगे, आकर्षित होंगे, तो यह आपके लिए बहुत भयानक बात है। आप अपने कर्तव्यों से हट रहे हैं। क्या कर लोगे? 5 साल 10 साल मनोरंजन कर लोगे, एक दिन उधर से भी धोखा मिल जाएगा और जब शरीर ने धोखा दिया तो पश्चाताप भी होगा। ना तो अपने पति के बनकर रहे, ना ही कोई अच्छे समाज के व्यक्ति बनकर रहे। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने परिवार के साथ साझा करें और यही बात लागू होती है व्यक्तियों पर, आदमियों पर, पुरुषों पर। पुरुष भी गैर स्त्री को ना देखें, सिर्फ ये आकर्षण ही होता है और कुछ नहीं। यही आकर्षण पहले तुम्हें अपने पत्नियों में लगता था, लेकिन अब वो छोड़ चुका है, अब दूसरों की ओर लग रहा है। ऐसे ही आप अपना जीवन काल बता देंगे जिसका के कोई महत्व ही नहीं है। दोस्तों, अपने आप को पहचानो, आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या है। अगर कथा अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।